दो साड़ों की लड़ाई में जो जो ये है ना दरवाज़ा, ये भर नहीं टूटना चाहिए। बस हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग थोड़ा सा स्वाभिमान को ध्यान में रख के राजनीति करते हैं। ये तो राष्ट्रीय पार्टी इनका काम है तो लड़ना, आज के नहीं, बहुत पुरानी पार्टी लड़ते रहे हैं कि हमारी संवैधानिक अधिकार खतरे में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुछ ही समय बचा हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में आके दौरा कर रहे हैं, मतदाताओं की ओर अपना झुकाव कर रहे हैं। वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार अपने किए हुए कार्य को मतदाता को बता रही है। विपक्ष की भाजपा अपने परिवर्तन यात्रा निकालकर कांग्रेस के कुछ ऐसे काम को बता रही है ताकि वो उन्हें सत्ता मिल सके। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम आज दुर्ग दौरे में आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए अरविंद नेताम जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण है आपने कांग्रेस छोड़ के अपना? कोई एक कारण होता नहीं, इतनी बड़ी पार्टी इतने साल तक रहे और जो कुछ भी आज देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की वजह से है। पर चूँकि अब हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग थोड़ा सा स्वाभिमान को ध्यान में रख के राजनीति करते हैं और ये पहली बार नहीं, पहले भी स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है तो छोड़ देते। इस बार तो खैर इसलिए छोड़े कि भाई और बहुत से कारण हैं और अब हम समाज के काम में लगे हैं और समाज के काम में लग करके पहली बार समाज को आंदोलन को आधार बना करके चुनावी मैदान में उतार रहे हैं समाज को। ये पहली बार होगा प्रदेश में, तो उसी में लगे हैं, इसलिए छोड़ना पड़ा। वर्तमान भूपेश बघेल की जो सरकार है वो सत्ता में आने के लिए फिर लालायित है और विपक्ष की भाजपा सरकार जो 15 साल थी वे परिवर्तन यात्रा निकाल कर और राष्ट्रीय नेताओं का दौरा करा के फिर सत्ता में आना चाहती है। इन दोनों पार्टियों से आप कि समाज, आदिवासी समाज किस हिसाब से लड़ाई लड़ेगा चुनाव में और कैसे प्रत्याशी घोषित करेगा? अब देखिए भाई, ये तो राष्ट्रीय पार्टी इनका काम है तो लड़ना, आज के नहीं, बहुत पुरानी पार्टी लड़ते रहे हैं। पर ये हम तो पहली बार आजमा रहे हैं और इन दोनों पार्टियों से तंग आ करके, चूँकि हमारी संवैधानिक अधिकार खतरे में है और हमारी कानून कायदे का खिलाफत कर रहे हैं और बहुत से जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। हमारी जो 23 सूत्री मांग उस सरकार में भी रही, इस सरकार में आज तक किसी मांग का कहीं विचार नहीं हुआ, इसलिए समाज को उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी जी, वे आज बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी और मध्य प्रदेश में भी आएगी और राजस्थान में भी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अब राहुल गांधी जी बोलते हैं उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। अब वो तो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, अब जो कहते हैं कुछ ना कुछ अपनी अधिकार के साथ कहते हैं, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपकी आदिवासी समाज किस हिसाब से चुनाव में लड़ेगा और कैसे प्रत्याशी खड़ा करेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो समाज के बीच में ही होगा। कुछ जनरल सीट में भी हम जनरल कैंडिडेट को उतारने की फिराक में है। 30 तो रिजर्व है, 50 सीट जो जनरल है उसमें बहुत सी आदिवासी आबादी है, मतदाता हैं। उसके अलावा भी हम पिछड़े वर्ग उच्च जाति के लोगों को भी कह रहे हैं कि अगर जनरल सीट में हमारी कोई ज़रूरत पड़ी, हमारे टिकट में लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है उनका भी। तो हम एक प्रयोग कर रहे हैं इस प्रदेश में। अब चूँकि आदिवासी बहुल्य राज्य है और आज संवैधानिक अधिकार खतरे में है, इसको देखते हैं कि समाज इसको कैसे लेगी। किस टाइप के खतरे में संवैधानिक अधिकार? जंगल जमीन का अधिकार जो था खत्म हो गया, इस सरकार ने खत्म कर दिया। समाज का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया। यही है जो बहुत बड़ी घटना है हमारे लिए, समाज के लिए। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार हमारी अधिकार को खत्म कर दे। कहते हैं कि अगर बस्तर जो जीत लिया वो सत्ता में काबिज हो गया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर जीता था, इस बार क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अब शायद कांग्रेस वालों को ये शायद अब पता नहीं है या भूल गए होंगे, जो सर्व आदिवासी समाज ने पिछले बार भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया था और पूरे प्रचार में कांग्रेस का साथ दिया था। इसलिए इतनी सीट आने के पीछे हमारा समाज का आंदोलन था। केवल कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की ताकत नहीं रही है, पर इतनी भारी संख्या में जीतने के पीछे हमारा सामाजिक आंदोलन है जो आज ये स्वीकार करने में आगे पीछे होते हैं। तो देखेंगे। भाजपा
छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, यानी मोदी जी अमित शाह जी को अपना धनुष बाण लेके युद्ध में उतर रही है। कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं बार बार, कैसा रहेगा इस बारे में आपका विचार? अरे भाई, ऐसा है, हम चाहते हैं कि दो साँड़ों की लड़ाई में जो जो ये है ना दरवाज़ा, ये भर नहीं टूटना चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। दो साँड़ आखिर कौन है? अब बीजेपी और कांग्रेस। पक्का? हाँ, यानी तीसरी जो शक्तियां हैं उसका नुकसान मत हो, बस ये है। तीसरी शक्ति में कौन आएगा? अरे सर देखिए तो सही, अब बहुत से लड़ रहे हैं, हम लोग मिलके लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है।